हुकूमत कहती है हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। काश सिर्फ जहर खाने के पैसे इनको मिल जाएं तो अवाम को इनसे निजात मिल जाए। मिस्टर चेयरमैन, जहर खाने के पैसे तो नहीं है, लेकिन बैरून मुल्क दौरे हो रहे हैं। जहर खाने के पैसे कहते नहीं है, लेकिन 1 दर्जन अखबारात में आधे सफे के इश्तिहारात दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये जो अखबारात में जाती तशहीर के इश्तिहारात दे रहे हैं, ये आपके बाप का पैसा है या कौम का पैसा है? मिस्टर चेयरमैन, वजीर आजम कहते थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की और अरजानी नहीं लाया तो मैं कपड़े बेचूंगा। मैं वजीर आजम से कहता हूं, वजीर आजम साहब, अगर यह सूरत हाल रही तो कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आकर खुद तुम्हारे कपड़े बेचेंगे। मिस्टर चेयरमैन, बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतें 400 शाह की कीमतें इससे जुड़ी हुई हैं जो गरीब आवाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से आज एक सैलाब है और महंगाई का एक तूफान है और अवाम जो है वो तकलीफ में है। इन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी को IMF के पास गिरवी रख दिया। जब जरूरत ये IMF के अहकामात थे। IMF के अहकामात की वजह से इन्होंने सब्सिडीज खत्म की है। IMF के पास पाकिस्तान की आजादी को गिरवी रख दिया। आज IMF के लिए पाकिस्तान के अवाम को वो नचोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का, बिजली का, पेट्रोल और डीजल के उसके बम जो हैं वो गिरा रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हुकूमत जो है वो अपने मराद खत्म नहीं कर रही, अपने प्रोटोकॉल कल्चर खत्म नहीं कर रही, करप्शन के ऊपर हाथ नहीं डाल रही और सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल कर रही है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हमारे जजेस, हमारे जर्नल, हमारे MPs, हमारे MNS, हमारे सेनेटर्स, हमारे हुकूमती वज़रा, ख्वाह वो सूबों में है या वफाक में है, बड़े पैमाने पर मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी खजाने से, कौम के पैसे से वो अयाशियां कर रहे हैं। इसलिए अगर आप कौम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, कौम के ऊपर महंगाई का बम गिरा रहे हैं, साहब की तकरीर सुने, महंगाई का बम गिरा रहे हैं, तो ये जो इलीट तबका है, ये जो अशराफिया के नाम पर बदमाशियां है, इनके ऊपर भी बोझ डाले। मिस्टर चेयरमैन, ये जो सरकारी गाड़ियां हैं, हुकूमत के अंदर अगर इनकलाबियत है, हुकूमत के अंदर अगर इखलास है अवाम के साथ, तो 6 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए, लोग पैदल दफातर आए, लोग साइकिलों के ऊपर दफातर आए और कोई जर्नल, कोई जज, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई वजीर वो सरकारी गाड़ी और सरकारी पेट्रोल को इस्तेमाल ना करें। मिस्टर चेयरमैन, प्लीज मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, माहौल खराब ना करें प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, मैं इस हुकूमत से कहता हूं, मैं इस हुकूमत से कहता हूं, PDM की हुकूमत से कहता हूं, ये कहते हैं कि ये गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। ये कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का बैंड बजा दिया। ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को ठीक नहीं किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन अगर ये सब कुछ आपको पता था तो आपने क्यों हुकूमत ली? आप क्यों हुकूमत के अंदर आए? अगर आप बिजली और आप पेट्रोल और आप डीजल और आप उसको सस्ता नहीं कर सकते, आप महंगाई को खत्म नहीं कर सकते, तो आपको किसने कहा था कि पंगा ले? आपको किसने कहा था कि हुकूमत ले? इसलिए मिस्टर चेयरमैन, अब इससे काम नहीं चलेगा, बहानों से काम नहीं चलेगा। कौम गुस्से में है, कौम के आंखों में खून उतर आया है। एक तरफ ये अशराफिया के, वज़रा के अय्याशियां देख रहे हैं, प्रोटोकॉल कल्चर देख रहे हैं, बैरूनी दौरे देख रहे हैं, एक एक सफे के इश्तिहारात देख रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली नहीं है, पेट्रोल और डीजल की वजह से तूफान है, अवाम गैज़ो गज़ब का शिकार है। डरो उस दिन से जब ये भूखे, जब ये नंगे, जब ये महंगाई के मारे अवाम तुम्हारे मोहल्लात का रुख करेंगे, तुम्हें मोहल्लात के अंदर बना नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, ये कौन सा तरीका है? डॉक्टर साहब, आप बात करते, फैसल मैन इस तरफ हो जाए प्लीज, इधर। कौन सा तरीका है यार? आप बात करने का मौका दे हमें।
खुद बात कर, आप बात करें, मुश्ताक साहब आप बात करें, बात है। आप लोगों ने भी कीमतें बढ़ाई है, बात करें, कीमतें बढ़ाई है। मुश्ताक साहब बात करें। अब आप मिस्टर चेयरमैन इनको बैठाएं, अपने निश्चित स्टॉप पे चलें प्लीज। आप मुझे बात करने का मौका दें। अपोजिशन बात करने का मौका दें। डॉक्टर वसीम, करने का मौका दें हमें। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। अपोजिशन हमें बात करने का मौका दे। अपोजिशन बात करने का मौका दे हमें। ये गलत बात है। ये फैसल साहब को बाहर निकालें प्लीज। आप गलत बात कर, अभी मैं निकाल, चलो फैसल साहब चले। मौका दे हमें। फैसल, अफसोस की बात है। फैसल साहब ये गलत बात है। प्लीज अपने निश्चित स्टॉप पे चले जाए, एहतजाज करें। आप लोगों ने भी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, आप बात कर, शिबली साहब, मैं शिबली साहब, डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, शिबली साहब आप अपने डॉक्टर निश्चित स्टॉप शहजाद पे, साहब, अपने निश्चित डॉक्टर स्टॉप पे शहजाद साहब, इस साइड पे आ जाए। आप बात इधर करने का करें, मौका इधर दें करें। हमें। आप खड़े, आप यहाँ खड़े। सर ये मुश्ताक साहब को तो सुने। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग आगे आ जाए, इनको उधर ले जाएंगे। चले अपने निश्चित स्टॉप पे। सर इन्हें तो बात करने का मौका देना। सर डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हमारे मुश्ताक साहब अपनी बारी, सर उन्होंने ले ली इनकी बारी। ये कौन सा डॉक्टर साहब, सर ये कैसे, सर शोर में कैसे बात कर रहे हैं? आप बात करने का मौका दे हमें। बोलो कैसे बोले तुम लोग, शोर छोड़ के तो बोलो रे। ये देखो। ये मिस्टर चेयरमैन, फैसल मैं सस्पेंड करने लगा हूं मेंबरान को, मैं बता दूं आज। फिर अपने निश्चित स्टॉप पे चले। मिस्टर चेयरमैन मैं बात करूं, मिस्टर चेयरमैन मैं बात कर रहा हूं। मोहसिन अजीज साहब, फैसल मेरी बात सुने, मैं सस्पेंड करूंगा आज मेंबर्स। चले अपने निश्चित स्टॉप पे चले प्लीज, मैं बात करने चले, मैं सस्पेंड कर दूंगा आज। ये कौन सा तरीका है यार? शिबली साहब मैंने सस्पेंड कर देना है। शिबली साहब अपने लोगों को समझाएं प्लीज, समझें। ये कौन सा तरीका है? आजम सवाती साहब, ये कसरत कर रहे हैं, ये हमें मौका नहीं दे रहे, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत तरीका है मिस्टर चेयरमैन। नहीं, ये गलत तरीका है। ये आप खुद बात कर रहे और दूसरों को अच्छा, बात खुद करने का मौका न दें। ये तो अजीब बात है ना, ये अजीब बात है। मैं एक मोतबर शख्सियत के पास गया था और मैंने उनको कहा था मार्च के बीच में, और मैंने कहा था कि ये इकॉनमी जो है ये बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो ये बिखर जाएगी। और मेरी वो प्रोफेसी बिल्कुल सही साबित हुई है। आप देखेंगे कि इकॉनमी जो है इज इन अ टेल स्पिन नाउ। एक बड़ी बात मैं आज आपको इस फ्लोर ऑफ दिस हाउस बताना चाहता हूं कि हमारी रिफाइनरीज जो हैं, जो डीजल 60% हमारा जो डीजल इस्तेमाल होता है वो हमारी यहां की रिफाइनरी बनाती हैं। उनके मार्जिन हमने रखे हुए थे 14 रुपए फी लीटर, वो अप्रैल मई के बीच में जाके 70 रुपए फी लीटर हो गए हैं मार्जिन। उसमें 2 रिफाइनरीज तो हमारी अपनी है। ये इनकी नालायकी है कि उधर तवज्जो ही नहीं दी इन्होंने अभी तक। और पेट्रोल के बीच में कुछ तकरीबन 30 से 50 रुपए जो मार्जिन बढ़ गए हैं। तो हम जाते हैं उनको, हम डंडे मार के वो मार्जिन कम करते और लोगों को रिलीफ देते। इसके ऊपर हमने लोगों को रिलीफ भी दिया। और पिछले मई के बीच में जब हमने ये देखा कि आईएमएफ के प्रोग्राम में कोई ऐसी शराइत है जो बहुत मुश्किल हैं, तो हम खड़े हो गए। मैंने जाके उनको कन्फ्रंट किया और मैंने उनको कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि पावर के रेट्स बढ़ेंगे 5 रुपए से 4 रुपए 95 पैसे, ये नहीं बढ़ेंगे। आप ये कह रहे हैं 700 अरब रुपए की एग्जम्पशन जाएंगी, टैक्सेस इंक्रीज करेंगे, ये नहीं करेंगे हम। और उसके ऊपर 6 महीने में लगा रहा उनके साथ, लेकिन खड़े रहे उनके सामने और उनको कहा कि ये चीजें जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर हम आपका 6th ट्रांच नहीं साइन करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी क्योंकि हम खड़े रहे इसके ऊपर। लेकिन चेयरमैन साहब, कल 2 चीजें जो हुई हैं, और बल्कि तीसरी भी हुई है मूडीज वाली, उसको मैं इस वक्त टच करता हूं, लेकिन 2 चीजें हुई हैं। एक जो है पेट्रोल की प्राइसेस, जिस तरह साहब ने कहा कि बॉम्ब मार दिया इन्होंने और 30 रुपए पेट्रोल 24 रुपए डीजल बढ़ा दिया और 47% पावर का बेस रेट बढ़ा दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये जो है ये आईएमएफ की कंडीशनैलिटी की वजह से कर रहे हैं। ये अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी फिलॉसफी आपको बताता हूं। पीटीआई की फिलॉसफी ये थी कि हमने आम आदमी पे
वो नहीं बोझ नहीं डालना। आगा साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है कि हमने 466 बिलियन एक साइड पे रखा और फिर हमने ये कहा कि हम आगे जाके इसके दौरान ये जो जून से पहले हम रूस के पास हम गए थे, रूस से हम लोग मुआहदा करते और रूस के साथ हम सस्ता तेल लेते उनसे। उसके बाद हम टारगेटेड सब्सिडी पे जाते, छोटे लोगों को हम प्रोटेक्ट करते।